अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ा बुखारी आपके साथ हम ख्याल। नाज़रीन, मैं आपके सामने रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का उर्दू तर्जुमा पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, उसके बेटे मेरे दिल का समरा है और इसका शोहर मेरी आंखों का नूर है, और आइमा जो उसकी औलाद में से हैं मेरे परवरदिगार के अमीन और उसकी रस्सी हैं। जिसने उनसे तमस्सुक किया उसने निजात पाई, और जिसने उनसे तखल्लुफ़ किया वो नाबूद हुआ। हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हमारे काइम अलैहिस्सलाम क़याम फरमाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे शियों के दिलों को आहनी टुकड़ों की तरह मुहक्कम और उस्तवार कर देगा, और इनमें से हर एक को 40 आदमी की क़ुव्वत अता करेगा। यही लोग ज़मीन के हाकिम और रईस होंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान पाक में सूरह हूद की आयत नंबर 80 में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला लो अन्ना ली रब्बिकुम क़ुव्वता औ आवी इला रुकन शदीद। इमाम पाक फरमाते हैं, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि आपने फरमाया कुव्वत से मुराद वही कायम है, और रुकन शदीद उनके 313 यारो अंसार हैं। ये एक अजीब सी बात मालूम होती है कि उस ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे बावकार पैगंबर ऐसे यारो अंसार के साथ ज़हूर की आरज़ू करें। इसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पे फरमाते हैं कि दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये आरज़ू करते हैं कि ए काश इतने मज़बूत इरादों वाले जिस्मानी और रूहानी तौर पर ताकतवर काफ़ी तादाद में मर्द होते, इन मर्दों की तरह जो क़याम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आलमी हुकूमत तश्कील देंगे, तो मैं भी उन के साथ हुकूमत इलाही की तश्कील के लिए काम करता और उनकी मदद से फ़साद व इन्हिराफ के ख़िलाफ़ जिहाद करता, और इस किस्म के सर फिरे और बेशर्म अफराद की सरकोबी फरमात करता, जो कि उस ज़माने के लोगों की बेशर्मी के वाक़यात हमें मिलते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस वक्त की हसरत की थी जो हज़रत महदी आले मोहम्मद अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के लिए मखसूस है, और वो मज़बूत असहाब की तमन्ना थी जो हुज्जत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हैं, जिनमें एक सहाबी 40 जवानों की क़ुव्वत रखता है। उनके दिल फौलाद के हैं, और जब वो आवाज़ देंगे तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और वो उस वक़्त तक तलवार चलाएंगे जब तक अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल राज़ी ना हो जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रवायत का ख़ुलासा ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की कि काश मुझे भी तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मज़बूत स्तून का सहारा ले सकता, तो इससे मुराद दो चीज़ों की ख्वाहिश थी कि उन्होंने बदकार कौम के मुकाबले में क़ुव्वत और मज़बूत सहारे की ख्वाहिश की थी। हज़रत हुज्जत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे तो इन्हें दो चीज़ें हासिल होंगी। अल्लाह ताला उन्हें बेमिसाल क़ुव्वत अता करेगा, और उन्हें ऐसे जानिसार साथी अता करेगा जिसके दिल फौलाद से भी ज़्यादा मज़बूत होंगे। वो लोहे के जैसे पहाड़ों को भी काटने की क़ुव्वत रखते होंगे, और वो उस वक्त तक शमशीर ज़नी करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला राज़ी ना हो जाए। अंसार कौन हैं? अंसार से मुराद जिस तरह हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके अंसार ने मदद फरमाई थी, इसी तरह वो लोग जो इमामुल असर इमाम मोहम्मद महदी का साथ देंगे वो उनके मददगार हैं, यानी उनके अंसार होंगे। हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे कायम आले मोहम्मद के सहाब के दिल गोया फौलाद के बने होंगे। वो इलाही मामलात में पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होंगे। वो चाहे तो पहाड़ों की उनकी जगह से हटा दें। वो रातों को इबादत गुजार होंगे और सुबह को अपने घोड़ों पर सवार होंगे। वो शेरों जैसे दिल रखते होंगे। उनके कलूब ईमान की लिहाज से इन कंदीलों की मिसल होंगे जिनमें रोशन चराग हो। वो शहादत की ख्वाहिश रखते हैं। उनका नारा है, उन अंसार के ज़रिए अल्लाह ताला इमाम हक़ की नुसरत करेगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हमारे कायम क़याम फरमाएंगे तो उनके हमरा 10,000 का लश्कर होगा।
ان 10,000 سپاہیوں کی جرنیلی 313 امام محمد مہدی علیہ السلام کے انصار کریں گے، اور ان 313 جرنیلوں کی کمانڈ امام محمد مہدی علیہ السلام خود فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ آخر ہے، اب دجالی قوتیں اپنے پورے جوش میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو 10,000 لشکریوں کا گروہ سپاہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ناظرین، یاد رکھیے کہ امام محمد مہدی کی مدد عام مسلمانوں میں سے صرف وہی کر سکے گا جو اپنے امام کو یاد رکھتا ہے۔ شب جمعہ اور جمعہ کا روز امام مہدی علیہ السلام سے خاص طور پر منسوب ہے۔ اپنی نمازوں میں امام زمان علیہ السلام کو یاد رکھیے، روز جمعہ امام زمان علیہ السلام کا صدقہ دیجیے، خود اپنے ساتھ، اپنے بچوں، اپنے دوستوں کے ساتھ امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس لیے جب ہم روز جمعہ کو امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو اس وقت ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے وقت کے امام، ہم جہاں بھی کسی بھی شہر میں ہوں آپ کے مہمان ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے منتظر ہیں، وہ خود ہر وقت حالت انتظار میں ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے انتظار میں ہیں۔ میرے لاکھوں سلام امام محمد مہدی امام زمان علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔